हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से मुलाकात है आप सभी से एक नई क्लास को लेकर, जो कि होने वाली है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज 39 नंबर क्लास की। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही में हम लेकर आए हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिशियल स्पेशल की पॉइंट बुकलेट, जिसमें तमाम प्रकार के जो भी सब्जेक्ट्स जो हैं उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स विद रैशनल आपके साथ में हम लेकर आए हैं। इसको लेने के लिए मात्र आप 250 रुपीज़ आपका प्राइस रखा गया है, क्योंकि 90% ऑफ चल रहा है अभी। इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पर जाकर आपको मात्र 250 रुपये में ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि रामबाण साबित होने वाली है आपकी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास का, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने मैं दे चुका हूँ कि पहला प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो बात करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सर बताइए कि फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट जो भी माँ को सुनाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहला फीटल मूवमेंट जो कि माँ को सुनाई पड़ता है, माँ को फील होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका क्विकनिंग। क्विकनिंग की बात की जाए तो क्विकनिंग मतलब होता है कि पहला फीटल मूवमेंट आपने हिंदी में सुना होगा कि बच्चा क्या कर रहा है, लात मार रहा है। बच्चा जो है लात मार रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसको बोला जाता है क्विकनिंग। क्विकनिंग की बात की जाए तो नॉर्मली बात की जाए तो 16 से 18 वीक पर क्या होता है, क्विकनिंग देखने को मिलती है। जब गर्भावस्था के दौरान 16 से 18 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्विकनिंग देखने को मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्विकनिंग इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। व्हाट इज द पॉजिटिव साइंस डेट कैन बी सीन इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब भी आपके पैरों के अंदर, एक्सट्रीमिटीज के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, तो वो उसका पॉजिटिव साइंस क्या होता है। बात करा दें डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होगा, जो आपके एक्सट्रीमिटीज होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। अब ब्लड का जब थक्का जम जाएगा आपकी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर पॉजिटिव साइन देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं देखकर कि हाँ इस पेशेंट को क्या हो चुका है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है। तो उसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है, हुमान साइन देखने को मिलता है। हुमान साइन देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर आपके जो भी काल्फ मसल्स है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं आप हुमान साइन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। विच इज द रिसर्च मेथड दैट कंबाइंस बोथ ए लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन एंड ए क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। आपने नर्सिंग रिसर्च डिज़ाइन पढ़ी होगी नर्सिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कौन सा एक प्रकार का ऐसा मेथड होता है, रिसर्च मेथड, जो कि कंबाइन होता है, मिलकर बना हुआ होता है, किससे, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन से और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन से। दोनों ही प्रकार की डिज़ाइन से मिलकर कोई भी रिसर्च डिज़ाइन बनती है, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कन्वर्जेंस डिज़ाइंस। कन्वर्जेंट डिज़ाइन एक प्रकार की ऐसी डिज़ाइन होती है जो कि दोनों ही डिज़ाइन से मिलकर बनी होती है। बात की जाए लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन और बात की जाए क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, दोनों से ही मिलकर बनी हुई रिसर्च डिज़ाइन को क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट डिज़ाइन कहते हैं, जो कि क्या करती है, रिसर्च के अंदर, मेथड के अंदर काम में ली जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इफ डिज़ाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी किसी भी प्रोडक्ट का अगर है, उसको पता लगाने के लिए, या फिर उसका वर्ड, एक वर्ड जिससे आप उसकी मास और वेलोसिटी को बता सके, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक प्रकार का ऐसी कंडीशन होती है जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट जो चल रहा है उसकी मास का और उसकी वेलोसिटी का पता लगाने के लिए आप मोमेंटम वर्ड का इस्तेमाल में करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई इज नॉन एज। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉल्स परसेप्शन, किसी भी व्यक्ति को फॉल्स परसेप्शन होना। आपने दो वर्ड सुने होंगे,
साइकेट्रिक के अंदर सुना होगा हेलुसिनेशन, एक आपने सुना होगा इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, सामने कोई भी व्यक्ति आपके नहीं खड़ा है, फिर भी आपको लग रहा है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, ठीक है, हेलुसिनेशन कहलाता है। अब आपके सामने रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को प्रतीत हो रहा है कि कोई सांप पड़ा हुआ है, तो व्यक्ति मौजूद है वहाँ, यहाँ पर तो व्यक्ति मौजूद नहीं था, आपको लग रहा था कोई व्यक्ति मौजूद है, यहाँ पर कुछ चीज़ मौजूद है, लेकिन आपने उसने रॉन्गली परसीव्ड कर लिया है, उसको गलत आपने अपने माइंड के ऊपर थिंकिंग बना ली है उसके प्रति कि ये तो सांप है, तो उसको कहा जाता है इल्यूजन। हेलुसिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता है, इल्यूजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट सामने होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई। विथ स्टिमुलाई, अगर विथ स्टिमुलाई मौजूद है तो इल्यूजन कहा जाएगा, स्टिमुलाई मौजूद नहीं है तो हेलुसिनेशन कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इल्यूजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इल्यूजन इसका आंसर हो जाएगा सही कि फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई इज नॉन एज इल्यूजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका 120 mmHg होता है, 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक की बात की जाए तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है आपका ये कहलाता है आपका 80 mmHg। अब दोनों के बीच कितना गैप हो गया, 40 का गैप हो गया, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के गैप को ही क्या कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, पल्स प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पल्स प्रेशर इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। दोस्तों बहुत सारे सूचर्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर, लेम्बोइडल सूचर, ये बहुत सारे सूचर्स होते हैं। पैराइटल सूचर हो गया, ठीक है, कोरोनल सूचर हो गया, लेम्बोइडल सूचर हो गया, सेजाइटल सूचर हो गया, ठीक है। तो पैराइटल जो होता है कि लेफ्ट एंड राइट में बांटता है, फ्रंटल सूचर होता है आपका ये वाला, ठीक है, फ्रंटल वाला तो लेफ्ट और राइट में बांटता है, ठीक है, और लेम्बोइडल सूचर ये हो गया आपका पीछे वाला। ये बहुत सारे ब्रेन में पढ़ेंगे हम। तो कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर के मीटिंग पॉइंट को, जहाँ पर जाकर मिलते हैं वो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका ब्रैगमा, ठीक है। आपने सुना होगा ब्रैगमा, लैम्डा, ब्रैगमा सुना होगा, लैम्डा ट्रायंगुलर शेप का होता है, ब्रैगमा ट्रायंगुलर, सॉरी ब्रैगमा, लैम्डा, ब्रैगमा सुना होगा आपने। तो देखिए ट्रायंगुलर शेप का जो होता है फ्रंटल सूचर, सॉरी डायमंड शेप का होता है फ्रंटल सूचर, ट्रायंगुलर शेप का होता है आपका बैक वाला जो किसको बोलते हैं पैराइटल, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सूचर्स, जैसे ये होते हैं आपके, ठीक है, लोब्स, फ्रंटल सूचर हो गया, ये हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि पैराइटल सूचर ये होता है जो लेफ्ट और राइट में बांटता है। सेजाइटल सूचर की बात की जाए, इसमें लेफ्ट और राइट में सेजाइटल सूचर हो गया, ठीक है, ठीक है, कोरोनल सूचर हो गया और ये लेम्बोइडल सूचर हो गया। तो ये सूचर जो होते हैं, तो इनको अगर कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर की मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं आप, तो इसको कहते हैं आप ब्रैगमा। क्या कहते हैं, ब्रैगमा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्रैगमा, ये हो गया लैम्डा, ठीक है, ये हो गया ब्रैगमा, ये हो गया लैम्डा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका सही उत्तर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज। द फैमिली इंक्लूड रिलेटिव, एक ऐसी फैमिली जिसमें रिलेटिव्स भी रहते हैं साथ ही में, टू द न्यूक्लियर फैमिली इज, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें आपकी खुद की फैमिली तो रहती भी है, साथ में आपके रिलेटिव्स वगैरह भी रहते हैं, सारे मिलकर रहते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। क्या कहा जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रोड टू हेल्थ केयर कार्ड इज यूज्ड टू। रोड टू हेल्थ कार्ड किसको कहते हैं, आपका हेल्थ कब अच्छा रह सकता है, जब आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो। तो आप रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड टू, रोड टू हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो किया जाता है ग्रोथ को देखने के लिए कि उस एरिया की, उस कंट्री की ग्रोथ हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, उसके इस्तेमाल में किए जाने वाला रोड टू हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर।
फिर बात करते हैं विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, उसके बाद में बात करेंगे। तो ग्राम नेगेटिव की बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव में बात की जाए तो विब्रो कोलेरा जो है, जो कोलेरा कॉज कराता है, कोलेरा कॉज कराता है, ये करता है एक प्रकार का क्या होता है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, विब्रो कोलेरा, जिसके अंदर आपके राइस वाटर स्टूल पाए जाते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, विब्रो कोलेरा एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपैथेटिक वैसो कॉन्ट्रिक्शन। कौन सा एक प्रकार का ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के। एक सुना होगा सिंपैथेटिक, एक सुना होगा पैरासिम्पैथेटिक, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। सिंपैथेटिक को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपका नॉन एपिनेफ्रिन। क्या कहा जाता है, नॉन एपिनेफ्रिन कहा जाता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सुना होगा आपने, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए, उसको कहते हैं अपन नॉन एपिनेफ्रिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉन एपिनेफ्रिन इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी इश्यूइंग रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की पॉलिसीज निर्धारित करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है नियम कानून बनाना, इश्यूज बनाना, ठीक है, रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं इसके नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है, रेस्पॉन्सिबल कौन है इसका, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपकी डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, डीएफएस, डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस जो है, इसको अधिकार है क्या करने का, सभी प्रकार के नियम कानून बनाने का। जो भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं, उनमें अधिकार जो है वो किसको है, आपके डीएफएस को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस इज नॉन एज। अगर टेस्टिस जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट कैंसर हो जाए, मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसरस, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, कैंसरस ट्यूमर हो जाए, ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाएगा आपका विलियम्स ट्यूमर। क्या कहा जाएगा, सॉरी विलियम्स ट्यूमर नहीं, इसको कहा जाएगा सेमिनोमा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, विलियम्स ट्यूमर तो किडनी में होता है, सेमिनोमा कहा जाएगा, सेमिनोमा कहा जाएगा किसको, इसको क्या कहा जाएगा, सेमिनोमा कहा जाता है आपका जब आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है किसमें, टेस्टिस में। लिम्फ नोड में तो लिम्फोमा कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेमोरी ट्रेसेस प्रेजेंट इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ। मेमोरी जो होती है उसके जो ट्रेस होते हैं, कुछ मेमोरी आपकी जो प्रेजेंट रहती है वो माइंड के अंदर, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। कोई भी मेमोरी है, आपने कुछ याद है आपकी, वो माइंड के अंदर मौजूद रहेगी, है ना, स्टोर्ड रहेगी, वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनग्राम्स, एनग्राम्स एक प्रकार का ऐसा एक मतलब एनग्राम एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आपकी मेमोरी जो है ना, जो भी आप याद रखते हैं, वो एनग्राम के फॉर्म में क्या होती है, वो क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो इज द फाउंडर ऑफ मीजो मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी की बात की जाए तो कौन से फाउंडर है, मॉडर्न साइकोलॉजी का निर्माण किसने किया था, पता किसने लगाया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सिगमंड फ्रूड जो है वो क्या है, मॉडर्न साइकोलॉजी के क्या होते हैं, जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टल्स का सुना होगा, क्रिस्टल सुना होगा आपने, तो क्रिस्टलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिंगल लेक्टेड होता है ना, रिंगल लेक्टेड आरएल सॉल्यूशन जो आप बर्न के अंदर भी काम में लिए जाते हैं, तो ये जो होते हैं ना, इसको क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलॉइड का एक एग्जाम्पल होता है आपका आरएल, ठीक है। देखो सभी प्रकार की होगी, इसको क्या कहा जाता है, हार्टमान साइन भी, हार्टमान सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको, हार्टमान साइन तो लगे, जिसके अंदर आपके 5% डेक्सट्रोज होती है, ठीक है। आरएल NH 0.9% और 0.4% में पाया जाता है क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। रिंगल लेक्टेड जो होती है, हार्टमान सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको, 5% डेक्सट्रोज होती है,
ठीक है, जेलेटिन सॉल्यूशन होता है, ह्यूमन हेमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर डेक्स्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द आल्सो नॉन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड स्पेशली इन द लिवर। कौन से एक प्रकार का ऐसा विच इज आल्सो नॉन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड, ऐसा कौन सा लिपिड की आवश्यकता पड़ती है आपको किसके अंदर, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए अदर लिपिड के अंदर, लिपिड के अंदर लीवर के अंदर, लीवर के अंदर लिपिड का ट्रांसफर कराने के लिए एक और लिपिड की आवश्यकता पड़ती है आपको, वो लिपिड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको कहा जाता है लेसिथिन। आपने सुना होगा लेसिथिन स्पर्मेटोजोल रेशियो, एलएस रेशियो पढ़ा होगा आपने। लेसिथिन जो होता है एक प्रकार का ऐसा लिपिड होता है जो कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट कराता है और यूटिलाइजेशन कराता है और अनेक लिपिड्स का, स्पेशली कहाँ पर, लीवर के अंदर। तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेसिथिन कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है, नॉर्मली बात की जाए तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके ह्यूमन सेल के अंदर पाए जाते हैं। साथ में बात की जाए तो +XY अगर मेल की बात की जाए तो, ठीक है, 46 प्लस, ठीक है, ये अब मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है, XX। लेकिन बात की जाए आपसे, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसको विभाजन से पहले की बात की जाए तो 23 आपके माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, 23 माने जाते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट द ह्यूमन सेल। पेयर्स की बात कर रहा है, टोटल नंबर की बात करते हैं तो 46, और पेयर की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23 इज द राइट आंसर अगर वो पेयर की बात कर रहा है तो। अब क्वेश्चन बात करते हैं, द टर्म टोडलर रिफर्स टू। टोडलर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों आपका बात की जाए, आपका इन्फेंट जो होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, न्यूबॉर्न जो होता है 1 से लेकर 28 दिन तक, 0 से लेकर 28 दिन बोल सकते हैं आप, 1 से लेकर बोल दीजिए, 1 से लेकर 28 दिन तक न्यूबॉर्न होता है, 28 दिन 29वें दिन से लेकर 1 साल तक जो होता है वो इन्फेंट होता है, ठीक है, ये आपका कहा जाएगा इन्फेंट। तो क्या है, न्यूबॉर्न बता दिया, इन्फेंट बता दिया, इसके बाद में आपके टॉडलर वोडलर ये सब आएंगे, ठीक है। तो टॉडलर की बात की जाए तो इन्फेंट हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, टॉडलर हो गया, ये होगा आपने 1 से लेकर 3 साल तक, क्या होता है, टॉडलर कहते हैं। तो क्या आंसर हो गया, टॉडलर। इसका जो एज ग्रुप की बात की जाए तो एज ग्रुप होता है टॉडलर का 1 साल से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या कहा जाता है, टॉडलर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आज का आखिरी प्रश्न, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट इज। एक ऐसा मेमोरी का डिसऑर्डर जो कि ओल्डर अडल्ट मतलब कि वृद्ध व्यक्तियों को अफेक्ट करता है, वो क्या है दोस्तों। आपने सुना होगा अल्जाइमर डिसीज के बारे में, अल्जाइमर डिसीज के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर क्या होता है, आपका मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अफेक्ट करता है ओल्डर अडल्ट को, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, तो ऐसा कंडीशन जिसके अंदर ओल्डर वृद्ध व्यक्तियों की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होगा, मेमोरी का लॉस होगा, और सॉरी एक होता है आपका डिलीरियम, इसमें कॉन्शियसनेस का लॉस होगा, ठीक है, साइकेट्रिक कंडीशन है डिमेंशिया डिलीरियम, या पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मिनरल डिफिशियंसी कॉज एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलपमेंट एंड बोन डिमिनरलाइजेशन। कौन से एक प्रकार की एक मिनरल होता है बॉडी का जो कि एबनॉर्मली पाया जाए अगर ब्लड के अंदर, अगर उसका एबनॉर्मली डेवलपमेंट हो जाए तो ब्लड बोन की डिमिनरलाइजेशन कर देता है। मतलब ऐसा मिनरल की कमी होने की वजह से आपकी बोन जो है वो डिमिनरलाइजेशन कमज़ोर होने पड़ती है। तो बात की जाए आपका कैल्शियम जो होता है, और बात की जाए आपका, सॉरी ये हमने पढ़ लिया, 71 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
बात करते हैं आपकी जो विच मिनरल डिफिशियंसी कॉसेस एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलपमेंट एंड बोन डिमिनरलाइजेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक मिनरल की डिफिशियंसी होने की वजह से एबनॉर्मल ब्लड सेल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, कॉसेस एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलपमेंट एंड बोन डिमिनरलाइजेशन। मतलब कि एक ऐसा मिनरल जिसकी कमी होने की वजह से जो एबनॉर्मल सेल होती है, ब्लड सेल, वो क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर कमी देखने मिलती है, डिमिनरलाइजेशन होता है। मतलब कि बोन के अंदर जो मिनरल्स मौजूद है वो कम होने लगते हैं, तो वो होता है कॉपर। कॉपर एक प्रकार का ऐसा मिनरल होता है जिसकी अगर कमी पाई गई, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड सेल का डेवलपमेंट एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से ब्लड सेल का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाता है ना, और डीमिनरलाइजेशन हो जाता है बोन का, बोन कमजोर पड़ने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर इज द राइट आंसर, कॉपर इज द राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बात की जाए आपकी नर्सिंग ऑफिसर बुकलेट स्पेशल की पॉइंट, ये मात्र आपको 250 रुपीज़ में मिल रही है। यहाँ पर जाने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि होने वाला है 9351609780, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।